नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। किच्छा व्यापार मंडल चुनाव निरस्त होने के बाद स्थिति तनावपूर्ण बन गई है। प्रशासन द्वारा व्यापार मंडल चुनाव निरस्त करने के बाद कांग्रेसी विधायक तिलक राज बेहड़ द्वारा अपने समर्थकों के साथ किच्छा उपजिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। उपजिलाधिकारी किच्छा तथा मुख्य विकास अधिकारी जिला उधम सिंह नगर के द्वारा मौके पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन समाप्त करने की मांग की, परंतु विधायक तिलक राज बेहड़ उपजिलाधिकारी किच्छा पर व्यापार मंडल चुनाव निरस्तीकरण को हटाने की मांग पर अड़े रहे। अन्यथा उपजिलाधिकारी को ही ट्रांसफर कराने की बात करने लगे। राजनीतिक मोड़ पर पहुंचा व्यापार मंडल चुनाव में आनन फानन में दूसरे व्यापारियों का पक्ष प्रशासन के साथ खड़ा हो गया, जिसमें पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, व्यापार मंडल किच्छा के निवर्तमान पदाधिकारियों जिसमें व्यापार मंडल अध्यक्ष राजकुमार बजाज, महामंत्री विजय अरोड़ा सिंह के साथ सैकड़ों व्यापारियों को साथ लेकर तहसील परिसर पहुंच गए तथा प्रशासन के पक्ष में धरने पर बैठ गए। देखिए, व्यापार मंडल का चुनाव हो रहा था, उससे पहले से ही यहाँ का एसडीएम कुछ प्रभावशाली, जो अपने आप को प्रभावशाली कहते हैं तथाकथित, जो एसडीएम जिनके दबाव में काम कर रहा है, सारे लोग जानते हैं। मैं तो 2.5 साल से देख ही रहा हूँ, जब से विधायक बना हूँ। एक व्यक्ति के साथ मिलकर वो यहाँ पर अपना ऑफिस चला रहे हैं। इसकी पटकथा तो पहले ही लिख दी गई थी। चुनाव हुआ, होने दिया गया, वोटर लिस्ट बनी, वोटर लिस्ट जारी हुई, आपत्तियां मांगी गई, नॉमिनेशंस हो गए, तब लोग बैकफुट पे चले गए। उनको लगा कि अब चुनाव हो रहा है। खुद उनके समर्थकों ने पर्चे दाखिल किए और उन्होंने स्वयं अपने यहाँ बैठ के पर्चे दाखिल करवाए, लोगों को बताया कि तुम लड़ो। अध्यक्ष पे 3 पर्चे, महामंत्री पे 3 पर्चे, कोषाध्यक्ष पे 2 पर्चे। जब सब लोग लड़ रहे हैं चुनाव, सब लोग इंटरेस्टेड हैं लड़ने में, जब प्रक्रिया होगी, पर्चे हो गए, शांति भंग की बात तो प्रशासन का काम है ना। किसी को पर्ची नहीं मिली, वो तो वोटर लिस्ट बाहर मिल जाती है। अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो बाहर बैठ के पर्ची मिल जाती है अंदर डालने के लिए। तो सारा एक षड्यंत्र बनाया गया। धरने बैठने हमारा प्रयोजन ये है कि व्यापार के मंडल के चुनाव हो रहे हैं और व्यापारी भाइयों ने प्रशासन से अनुरोध किया था कि हमारे चुनाव निष्पक्ष कराएं। उनका यह आरोप था व्यापारियों का कि ये चुनाव धांधली से हो रहे हैं, चुनाव समिति घर में बैठ के बना दी गई है और जो वोटर लिस्ट बनाई गई है, जो सदस्य बनाए गए हैं, उनमें ज़्यादातर ऐसे लोगों को बना दिया गया है जो व्यापारी नहीं है शहर, और जो शहर के वास्तविक व्यापारी हैं, जैसे अभी बागवानी जी बोल रहे थे, उनका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में। अभी पावा जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनका नाम नहीं है लिस्ट में। ऐसे तमाम लोग, सुखीजा जी, राजा सुखीजा जी, जो ठाकुरदास सुखीजा जी के बेटे हैं, और व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव सिंह जी, इन सब लोग जिनके दुकानें हैं, जो व्यापारी हैं यहाँ, जिनकी प्रतिष्ठानें हैं, जिनका उद्योग कारोबार है, इन सबको ना बना करके बहेड़ी और इधर उधर के आसपास के लोगों को बना दिया गया, जो मतदाता है ही नहीं। चुनाव समिति ने इनका संज्ञान नहीं लिया। चुनाव समिति ने इनको न्याय देने की बजाय विधायक बेहड़ के, चूँकि समधी हैं उनके अध्यक्ष, वो चाहते थे कि बेहड़ के एक चहेते को बना दिया जाए अध्यक्ष, इसलिए बेईमानी पर उतारू हो गए। उससे दुखी होकर व्यापारियों ने शिकायत की प्रशासन को। प्रशासन इसमें जाँच की और जाँच करने के बाद जो रजिस्ट्रार उपनिबंधक होते हैं इसके सोसाइटीज़ और चिट फंड्स के, उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया एसडीएम को कि चुनाव विधि सम्मत नहीं हो रहे हैं। जब तक वेद प्राधिकारी द्वारा विधि सम्मत चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं होती, तब तक चुनाव को रोका जाए। मेरा साफ कहना है कि विधायक तिलक राज बेहड़ की आदत है तो विधायक होने का प्रिविलेज लेकर, उसका विशेषाधिकार लेकर के वो दबाव बनाते हैं, सदन में झूठ बोलते हैं, अधिकारियों के खिलाफ झूठे और अपशब्द बोलते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं, और विधायक होने की पावर टैक्टिक्स इस्तेमाल करके गलत को सही करने की कोशिश करते हैं, अपने गलत काम कराने की कोशिश करते हैं। और इसी के तहत आज वो अचानक आकर धरने बैठ गए और ये मांग करने लगे कि चुनाव इसी बेईमानी से ही होंगे, ऐसे ही करेंगे, सही नहीं होगा।